दानिश भाई समझाइए ना, बैरिस्टर ओवैसी साहब को, देखिए वो तो लॉ को भली भांति समझते हैं जी। देखिए मैं जवाब दूं ऐश्वर्या, सबसे पहली बात, एक बात ये समझ लेने की बात है कि भारत का जब विभाजन हुआ, ये बदनसीबी रही है हमारे मुल्क की, लेकिन देश के जो अलग अलग भाग, पूर्व और पश्चिमी पाकिस्तान, ये तमाम चीजें बनी। तो आप मुझे ये बताइए ऐश्वर्या, हमारा देश समानता में मानता है कि हिंदू धर्म में मानता है? ये बताइए। समानता में मानता है। अब सवाल यह है कि हमने अपना जो संविधान चुना वो समानता के आधार पर चुना, उसमें तमाम समानता की बात की जाती है। जिन लोगों ने अपना मुल्क मजहब के आधार पर चुना, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, या अफगानिस्तान हो, या और कोई भी जगह हो, इन तमाम लोगों ने अपना मजहब के आधार पर अपना मुल्क चुना, ये उनकी बदनसीबी है। लेकिन हमने समानता की बात की, हमने समानता मानी, और सारी दुनिया में हम समानता के लिए जाने जाते हैं, ना कि हिंदू के लिए, ना मुसलमान के लिए, ना सिख के लिए, ना पारसी के लिए, ना जैन के लिए। हम समानता के लिए, इक्वालिटी के लिए जाने जाते हैं। अब सवाल ये आके खड़ा होता है कि कोई ये बात कह रहा है कि कैसे, मतलब यानी आप किसी को अगर यहां बुला रहे हैं तो आपको परेशानी क्या है? परेशानी जो है वो मैं आपको ये बता दूं कि आप किसी भी, ये इनका फ्रेम बार बार घूम गया। कोई नहीं, कोई बात नहीं, आप अपनी बात रखते रहे। लेकिन मैं चाहता हूं जवाब साहब, इफ यू कुड पिक इट अप, जवाब साहब इफ यू कुड पिक इट अप, और वहां से जरा डॉक्टर साहब को ले आइए। मुझे डॉक्टर रिजवान एंड जवाब साहब। हाँ, मुझे ये नहीं समझ में आता कि बीजेपी वालों का रह रह करके पाकिस्तान प्रेम समय समय पर कैसे बाहर आता है। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। नहीं प्लीज थोड़ा सा मतलब इलेबोरेट कीजिएगा इसे, क्या आप ये मतलब अंडरहैंड देने की कोशिश कर रहे हैं? मैं ये देने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे इनके बड़े नेता जो हैं पाकिस्तान जाकर के जिना की मज़ार पे जो हैं कसीदे पढ़ करके आते हैं। फिर एक हमारे और हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, वो बगैर क्लियरेंस लिए नवाज शरीफ के यहाँ पहुँच जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? आप सही डिबेट पे आए ना? मैं बिल्कुल ओके, ये पाकिस्तान प्रेम नहीं कोई तो बात और क्या मैं है? बात सीए की कर रहा हूँ। हाँ, ये पाकिस्तान प्रेम नहीं तो और क्या है? वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्यों ऐसा पाकिस्तानियों से मोहब्बत आन पड़ी है? नहीं, पर टॉपिक सीए। हाँ, वही बता रहा हूँ। सीए से क्या करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अंदर जिन लोगों पर धार्मिक प्रताड़ना हुई, धार्मिक किसी की प्रताड़ना हुई, नागरिकता ले नहीं रहे हैं, दे रहे हैं। वही तो बता रहा हूँ। बॉटम लाइन इज दिस। हाँ, यहाँ अभी उसी पर धार्मिक प्रताड़ना होती है साहब। अरे अपने ही देश के अंदर अल्पसंख्यकों के साथ भी प्रताड़ना होती है, दलितों के साथ भी प्रताड़ना होती है, आदिवासियों के साथ भी प्रताड़ना होती है। अपने देश के अंदर जो रोजगार मांगता है उनके ऊपर लाठियों से प्रताड़ना होती है। अपने ही देश के अंदर किसान अपना हक मानते हैं, उनके ऊपर प्रताड़ना होती है। वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हो रही है पाकिस्तान प्रेम। जानते हैं बहुत पुराना पाकिस्तान से संबंध है, जब कभी सत्ताएं चेंज होंगी वो भी सामने निकल करके आएगा। लेकिन हैरत की बात मुझे ये समझ में नहीं आती, क्यों बार बार पाकिस्तान प्रेम भारतीय जनता पार्टी दिखाती है? अपने देशवासियों की फिक्र करो। तुम्हारे बच्चे भूखे हैं, तुम्हारी औलादें भूखी हैं, यहां पर खाने को रोजगार नहीं है, वहां से लेकर के यहां पर नागरिकता देंगे तो उनको क्या खिलाओगे, उनको क्या पहनाओगे, उनके लिए क्या तुमने फैसिलिटीज तैयार कर रखी है? भाई ये भी तो सवाल एक खड़ा हो रहा है। ओके, बार बार ठीक है तुम पाकिस्तान प्रेमी हो, नाउ यू आर रिपीटिंग योरसेल्फ। जब हंसते हैं जब नाउ यू आर रिपीटिंग योरसेल्फ। डॉक्टर रिजवान, आपने नहीं, आप देखिए, आप पर्सनल कमेंट मत कीजिए, बट दैट्स ओके। हाँ, आपको किसी ने हंसने रोने से मना नहीं किया, आप हंसिए, आप क्यों रो रहे हैं? थैंक यू। डॉक्टर रिजवान जवाब दे रहे हैं। निगत जी आ रहा हूं। दानिश भाई आपका, दानिश भाई का लिंक आ गया वापस। डोंट मेक सच पर्सनल कमेंट्स। वो आपको कुछ बोलें प्लीज। थैंक यू। आई डोंट वांट। बेटा बौखलाओ मत। डॉक्टर रिजवान, ऐश्वर्या भाई, अभी किसी ने ये कहा कि पाकिस्तान में शियाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है। अरे तो शियाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है तो ईरान जाओ ना, तो हिंदुस्तान क्यों आ रहे हो? ईरान जाओ। ये कौन सा रिश्ता निकाल रहे हो हिंदुस्तान के साथ? ईरान के साथ रिश्ता निकालो, पहली बात। दूसरी बात, अभी किसी ने समानता की बात करी। समानता हमारे देश में है, दानिश भाई को लाइए। हमारे देश में समानता हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके बीच में है, सबके बीच में है। लेकिन वो समानता हमारे भारतीयों के लिए है, पाकिस्तान से आए हुए मुसलमानों या बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों के लिए नहीं है। दूसरी बात मैं जवाब दूं। और तीसरी बात, ओके, दानिश भाई होल्ड ऑन। दानिश भाई लेट हिम कंप्लीट। दानिश भाई लेट हिम कंप्लीट में आया, आपका नेटवर्क चला गया था। वन बाय वन। थैंक यू दानिश भाई, प्लीज होल्ड ऑन। दानिश भाई मैं आऊंगा आपके पास। थैंक यू। वन बाय वन। हाँ, थैंक यू। बोलिए। चिल्लाओ मत। और अभी किसी ने कहा कि दलितों के साथ क्या हो रहा है। भाई अपनी लड़ाई दलित खुद लड़ लेंगे, तुम उनके नेता ना बनो।
और किसी ने कहा कि हमारे बच्चे भूखे हैं, तो भैया ये बताओ तुम्हारे घर में बच्चों ने आज सुबह दोपहर खाना खाया था, या तुम भी आज स्टूडियो में भूखे ही आए हो? तुम्हारा पेट भरा है ना, या नहीं भरा है, खाली है? अब जवाब दे दूं इनको? ये जो बेवकूफी वाले सवाल करते हैं खड़े होकर के, एक 80 देखो देखो बिल्कुल माशाल्लाह लगड़बग्गे मालूम होते हैं, कसम आप से सच मानेंगे बता नहीं, रहा हूं। आपको लगड़बग्गा बहुत पसंद है क्या? रिलैक्स, ऊद बिलाऊ की नो पर्सनल कमेंट्स। करके देखो एक बार कौन सा बिलाओ? प्लीज रिलैक्स यार, डोंट मेक सच पर्सनल। 2 रुपए का दो। नो नो प्लीज डोंट मेक पर्सनल। थोड़ा सा दो, डोंट नो थोड़ा सा टॉपिक, प्लीज डोंट मेक सच पर्सनल। प्लीज डोंट मेक सच कैसे लग रहा है? दानिश भाई को लाइए, आप देखिए दानिश भाई को लाइए। दानिश भाई वाज मेकिंग अ सीरियस पॉइंट। दानिश भाई वाज मेकिंग अ सीरियस पॉइंट। दानिश भाई जी जी, दानिश जी वाज मेकिंग अ सीरियस कमेंट। जी दानिश जी बोलिए। सुनिए देखिए जी सुनिए ऐश्वर्या, सबसे पहली बात तो ये है कि सीए पे एक बहुत सीरियस बातचीत चल रही है आर भारत पे, जिसको लीड आप कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस तरीके की भाषा का कोई भी उपयोग कर रहा है, चाहे जो भी पैनलिस्ट है, इससे आपकी चैनल का भी मैसेज गलत जा रहा है। और हम लोग कमिंग बैक ऑन टॉपिक सर, ये चीज टाइम इज लिमिटेड जी के साथ आगे बढ़नी चाहिए जी। अब मैं मुद्दे की बात करता हूं। देखिए सवाल मैं अपनी बात कह रहा था वो ये कह रहा था कि हमारे मुल्क में, हमारे देश के जो जंग आजादी के जो लड़ाके थे, जिन लोगों ने इस देश को संजोया, उस देश के संजोग सारी दुनिया में जो जिस चीजों के लिए हम जाने जाते हैं, वो हम अपनी इक्वालिटी के लिए जाने जाते हैं। जिन लोगों ने जिन्हें मजहब के आधार पर अपना मुल्क पसंद किया, ये उनकी परेशानी है, ये उनका प्रॉब्लम है। लेकिन यहां आप मजहब के आधार पर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारा आईन है। हमारा देश का जो संविधान है वो ये कहता है कि हमारे यहाँ ऐश्वर्या भी इक्वल है, दानिश भी इक्वल है, रिजवान भी इक्वल है और निखत भी इक्वल है। अब आप मुझे ये बताइए कि ऐश्वर्या के पास क्यों स्पेशल स्टेटस मिलेगा, दानिश को नहीं मिलेगा, या रिजवान को नहीं मिलेगा, या और जवाद को नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? सवाल सुनिए, रिजवान भारत का है, इसलिए इक्वल है। इंटरप्ट मत करिए रिजवान, भारत का है, इंटरप्ट मत करिए, मैं अपनी बात खत्म कर लो। अब आप सुनिए, आगे सुनिए। अब मैं आपको गिव हिम 30 more seconds कि आप यहां पर एक बात जो चीज बार बार दोहरा रहे हैं कि भाई यहां किसी को नागरिकता मिलने वाली। सुन लीजिए मेरी बात, सवाल यह है कि देश के तमाम नागरिक जो हैं, ये मिलकर बनाते हैं प्राइम मिनिस्टर। वोटिंग और सेशन डिवाइजन एक पूरी अलग बात है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री चुनने का काम देश के उनका नागरिकों का है, देश के मुख्यमंत्री चुनने का काम नागरिकों का है। अब सवाल यह है कि नागरिक ही तो फैसला करेंगे कि देश में क्या होगा। निकट आपका जवाब दे रहे हैं, निकट आपका जवाब दे रही हैं, निकट आपका जवाब दे रही हैं गुरुजी, निकट आपका जवाब दे रही हैं दानिश भाई, दानिश भाई निकट आपका जवाब दे रही हैं सबके पास। ओके दानिश भाई, पॉइंट टेकन। निकट खरीद के आपने रिजवान साहब आ रहा हूँ, रिजवी जी आ रहा हूँ। ये गैर मुनासिब बात है, हर राजनीतिक व्यक्ति को अधिकार। ऐश्वर्या, ओके दानिश भाई, या निकट मेक योर पॉइंट जी। ऐश्वर्या, बोलिए एक निकट। फेवर मैं आपसे पर्सनल फेवर मांगूंगी। ऐश्वर्या, आर भारत के गेस्ट कोऑर्डिनेटर से और आपसे एक पर्सनल फेवर मांगूंगी कि जब आप गेस्ट को बुलाते हैं ना, एक बार अगर सीए, स्पेशली सीए के बारे में डिस्कशन है, तो एक बार पर्सनली इन लोगों को व्हाट्सएप पे बिल की कॉपी भेज दीजिए, क्योंकि ये पढ़कर आते नहीं है, फिर यहाँ टीवी पर बैठकर एक्सपोज होते हैं, उल्टी सीधी बयानबाजी करते हैं। अरे ये तब से लगातार वो बात कर रहे हैं हक की, अधिकार की, चुनाव में सब मतदान देते हैं। अरे तो भैया तुमसे कौन तुम्हारा हक छीन रहा है? मुझे एक लाइन तो पढ़कर बताओ उस बिल से, उस कानून से, जिसमें भारतीय मुसलमान के खिलाफ कोई भी शब्द हो, या कहा हो कि भारतीय मुसलमान कल से या इस लोकसभा में वोट नहीं देगा। आप वोट भी देकर आएंगे, नीली स्याही भी लगाएंगे और सेल्फी भी खींचकर डालेंगे, और उन्हीं लोगों को, उन्हीं जो तथाकथित समझदारों को वोट देकर आएंगे जो इस प्रकार का भ्रम फैला रहे हैं। आ रहा हूं, आप ही के पास आ रहा हूं। दरवाजे खोलो, डोंट वरी भाई साहब, आप ही के पास। रिजवी जी गिव अ टाइम, मैं आ रहा हूं आपके पास, आप ही के पास। और मुंह बोलने के लिए दिया है।